जिंदगी में हर एक व्यक्ति जो भी काम करता है वो उस काम में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसका यही प्रयास रहता है कि वो जिंदगी में उस काम में सफल हो, उस काम में उस मुकाम को हासिल किया जाए जो वो प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो जी जान से पूरी जिंदगी मेहनत करता है। लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसे कारण बन जाते हैं जिन कारण जिंदगी में हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि वो 6 कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण हम अपने उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते और जिंदगी में हम सफल नहीं हो पाते। हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, हम जॉब करते हैं, हम पॉलिटिकल लाइन में हैं, हम किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, तो ये 6 कारण आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये 6 कारण जान लिए और इनको अपनी रियल लाइफ में उतार लिया तो जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं वो 6 कौन कौन से कारण हैं जो कारण हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और बीच में जो रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को अगर हम समझ लेंगे तो फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम उस रास्ते पर चल के उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। सबसे पहला कारण है और ये कारण है कि हमें गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हमें गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें उन गलतियों को पता करना जरूरी है जो गलतियां हमसे हो जाती हैं, जाने अनजाने में हो जाती हैं, वो गलती हमें पता करना जरूरी है। और वो गलती अगर हम पता करेंगे और उन गलतियों में हम सुधार करेंगे तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव रास्ता रहेगा। इस पॉजिटिव रास्ते को हम अपनाएंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव रास्ता कैसे होगा? वो गलतियां जो गलतियां नहीं होनी चाहिए और वो गलतियां हमसे हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आगे बढ़ने के लिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ गलतियां हो, कोई नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है, हो सकता है जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तो हमें उन गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ गलती हुई है, किसी कारण से गलती हुई है, आगे से हम सुधार करेंगे इस गलती में और आगे ये गलती नहीं होगी। तो अगर हम ये समझ लेंगे तो ये पहला कारण है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। गलती एक्सेप्ट करना सीखना होगा हमें। अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे एक्सेप्ट करने में गलती को कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने आप को छोटा महसूस नहीं करना चाहिए, मुझे गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और आगे से उसमें और कैसे हम सुधार कर सकते हैं, ये सुधार हम अगर करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला कारण मैंने बताया कि अगर आप में से कोई भी, चाहे वो बिजनेस में है या जॉब में है, जो भी काम करते हैं, आप पूरे दिन मेहनत करी, आपने पूरा दिन लोगों से मिले, फील्ड में गए, लोगों से मुलाकात करी, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आपने कोई गलती की हो, लेकिन वो गलती जब तक आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप कैसे उस गलती में सुधार करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपको वो गलती पता चल जाएगी तो आप उस गलती में सुधार करके नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट विजिट करेंगे आप कस्टमर के साथ में, तो आगे से वो गलती नहीं होगी, उसमें इंप्रूवमेंट होगा, तो आपकी ये गलती सुधर जाएगी, तभी आप एक एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ पाएंगे। दूसरा कारण दोस्तों, दूसरा वो कारण जो जिंदगी में आगे ना बढ़ पाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है और वो है अपने साथ में लोगों को ना जोड़ना। हमें कोई भी काम आगे बढ़ाना है, जितना नेटवर्क हमारा फैलता जाएगा, जितने लोग हमारे साथ में जुड़ते जाएंगे, ऑटोमेटिक हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर लोग हमारे साथ में नहीं जुड़ रहे हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का काम क्या होता है? वो अपने साथ में लोगों को जोड़ते रहते हैं। मेरे साथ में 10 लोग जुड़े हैं, फिर वो 10 लोग जो जुड़े हैं वो 10 लोग अपने साथ में और लोगों को जोड़ेंगे, फिर इसी तरीके से चेन बनती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारे साथ में ऊपर अगर 10 लोग हैं, वो 10 लोगों ने 20 लोग बनाए, फिर वो 20 लोग अगर 2-2 लोग भी अपने साथ जोड़ेंगे तो 40 लोग बन गए। तो इस तरीके से कोशिश कीजिए कि आपका नेटवर्क फैलता रहे। जितने लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आप अभी अकेले काम कर रहे हो, आप सिर्फ अकेले काम कर रहे हो, आपके साथ में 10 लोग जुड़े हैं तो
कितने लोग काम कर रहे हैं? 10 लोग आपके साथ में जुड़ चुके हैं और एक आप, तो 11 लोग आप काम कर रहे हो। 11 लोगों का काम करने का तरीका और सिर्फ एक आदमी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। वहां पर अकेला एक आदमी हार्डवर्क कर रहा है, वहां पर 11 लोग काम करेंगे, फिर वो 11 लोगों की टीम और बढ़ जाएगी, फिर वो 11 से 20 लोग हो जाएंगे, 20 से 30 लोग हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपना नेटवर्क बढ़ाते जाइए, अपना दायरा बढ़ाते जाइए। जितने लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे उतने ही आप आगे कामयाबी की एक एक सीढ़ियां पार करते जाएंगे, आप एक एक मुकाम हासिल करते जाएंगे। और एक दिन वो समय आएगा जिस दिन आप एक उस मुकाम पर पहुंचेंगे जो मुकाम हासिल करना बहुत ही मेहनत का काम है। जिस मुकाम को आप बहुत मेहनत के साथ हासिल कर सकते हो, एक दिन वो समय आएगा कि वो मेहनत आपकी सफल होएगी। और वो मेहनत आपकी सफल जब होएगी तो आपको अंदर से एक अलग ही फीलिंग आएगी, आपको अंदर से एक अलग ही आवाज आएगी कि हाँ, मेरी ये मेहनत सफल हुई है। आज मैंने वो मुकाम हासिल किया जो मुकाम हासिल करने के बारे में मैं कभी सपने में सोचता था, आज मैंने वो मुकाम हासिल किया। तो ये दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया आपको कि अपने साथ में लोगों को जोड़ें। जब आप अपने साथ में लोगों को जोड़ते जाएंगे तभी आप एक एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। अभी आप अकेले काम कर रहे हो, फिर 10 लोग आपके साथ में काम करेंगे। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर ये वीडियो देख रहे हैं, अभी आप अकेले काम कर रहे हो, अपने साथ में सब एडवाइजर बनाइए। अभी आप अकेले हो, अपने साथ में 10 लोग जोड़िए, वो 10 लोग अपने साथ में फिर 20 लोग जोड़ेंगे। इस तरीके से आप उनको बताइए कि अगर आप ये काम करेंगे, इतना बिजनेस करेंगे, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मैं आपको ये इंसेंटिव दूंगा। इस तरीके से आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते जाइए। तो ये था दूसरा कारण जो आपको समझना जरूरी है और अपनी रियल लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, पूरे दिन की मेहनत। और उस मेहनत का अगर हम रात को लेटते समय एक बार विश्लेषण करें, एक बार हम उसको सोचें कि आज हमने पूरा दिन जो मेहनत की है इसमें क्या कमी रह गई, उस कमी को हम ढूंढकर उसमें सुधार कैसे करें, अपनी कमियां ढूंढने की कोशिश करें। आपका कोई जानकार, आपका कोई दोस्त आपको आपकी कमी बता रहा है, उस कमी को आप एक्सेप्ट कीजिए और उस कमी में सुधार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई अपना ही कमी बताता है। ऐसा नहीं कि आप उसको निगेटिव वे में लेकर जाए, उस कमी को ढूंढें, उस कमी में सुधार करें और आगे हम उस कमी को ना दोहराएं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरा ये भी सबसे बड़ा रीजन है हमारी नाकामयाबी का, हमें आगे जिंदगी में आगे ना बढ़ पाने का तीसरा ये सबसे बड़ा कारण है। चौथा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर का सपना है MDRT करना, COT करना, TOT करना। हम चाहते हैं कि इस साल हम 10 लाख 20 लाख रुपए साल का कमाएं, चाहते तो हैं, लेकिन बगैर रास्ते, बगैर मंजिल, बगैर गुरु के आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई गुरु नहीं है, बगैर गुरु के क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? एक गुरु होना जिंदगी में जरूरी है। अपना एक गुरु बनाएं, आप किसी को भी अपना गुरु बनाएं, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बनाएं, अपने एरिया मैनेजर को बनाएं, अपने सेल्स मैनेजर को बनाएं, अपने ब्रांच मैनेजर को गुरु बनाएं, या जिससे आप ट्रेनिंग लेते हैं उसको आप गुरु बनाएं। एक गुरु का होना बहुत जरूरी है और उस एक गुरु को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। वो गुरु तब बनाएं आप जब आपको उस गुरु पर विश्वास हो। अगर आप उस गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलेंगे और जो चीज, देखिए, गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। गुरु आके आपकी जगह लोगों से जाके नहीं मिल सकता है, या आपको फील्ड में जाके आपके साथ जाएगा, आपको समझाएगा, नहीं। गुरु सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, मंजिल तो आपको ही प्राप्त करनी है, मेहनत आपको ही प्राप्त करनी है। तो उस गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर आपको चलना है। गुरु ने जो रास्ता दिखाया, आपने उस रास्ते पर चलना सीखा। कुछ रुकावटें आएंगी, वो रुकावटें हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन उन रुकावटों को पार करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे, तभी आप एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करते जाएंगे। तो ये कारण भी आपको जानना जरूरी है कि अपना एक गुरु माने। जिनका गुरु नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि हम सब मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं है कि अचीव क्या करना है, लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, बिजनेस कितना करना है, महीने का टारगेट क्या है, कितना अचीवमेंट करना है, क्या हमें हासिल करना है। अर्जुन ने जब मछली की आंख पर निशाना बांधा था, तो अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख। अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। इसी तरीके से आपको भी अपने लक्ष्य को लेना है और आपको भी अपना टारगेट लेके चलना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। बगैर लक्ष्य के आप आगे बढ़ेंगे तो
नहीं पहुंच सकते आप अपनी मंजिल तक। लक्ष्य को डिवाइड कीजिए, अगर आपने साल का लक्ष्य लिया है उसको डिवाइड कीजिए मंथली में, और मंथली का लक्ष्य आपका है तो उसको डिवाइड कीजिए आप वीकली में, और वीकली का लक्ष्य है तो उसको डिवाइड कीजिए आप डेली बेसिस पे। तो आपका पर डे का बिजनेस होना चाहिए, आपका पर डे का लक्ष्य होना चाहिए। आप कॉल सेंटर है आपका तो उसमें भी रोज टारगेट होता है। अपनी टीम को टारगेट दीजिए कि आपका इतना टारगेट है, आपका इतना टारगेट है, आपको ये अचीव करना है, और वो टारगेट आपका रोज पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साल है पूरा, मेरे पास पूरा साल है, इस साल को मैं MDRT कर लूंगा, ऐसा नहीं है। एकदम से आप 6 नहीं लगा सकते हो, आप धीरे 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 करके चलोगे तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो अपना लक्ष्य निर्धारित जरूर करें, आपका लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। जब आपका लक्ष्य होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और जिंदगी में आगे ना बढ़ पाने का सबसे आखिरी कारण, और यह है सबके सुनने की आदत डालें। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में जो आ रहा है मैं तो वही करूंगा, नहीं, सबकी सुनिए। आपके ब्रांच में आपके ब्रांच मैनेजर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके कलीग्स, वहां से आपको कुछ नए नए आइडिया मिल सकते हैं, नए नए विचार मिल सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में वो विचार ना आ रहा हो, आपका कोई आइडिया ऐसा नहीं है जो आपको ये कुछ नया सिखाए, लेकिन उन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं, तो उनके विचारों को सुने, सबके विचारों को सुने, और सबके विचार सुनने के बाद आपको जो अच्छा लग रहा है वो करें। विचार सबके लीजिए, करिए वो जो आपको अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सब लोग बता रहे हैं वही आप करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, क्योंकि हो सकता है आपकी टीम में 20 लोग हैं, वो 20 लोग आपको अलग अलग बातें बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस तरीके से करना चाहिए, हम अपना टारगेट इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, हमें अपनी मंजिल को इस तरीके से अचीव करना है, इतने हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं इस तरीके से बनाने हैं, इतने एडवाइज़र हमें बनाने हैं। सबके आइडिया अलग अलग हो सकते हैं, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। सबके विचार लीजिए, आप उनको नोट कीजिए, उसमें से डिस्कस कीजिए, और डिस्कस करने के बाद जो विचार आपको लगता है कि हाँ ये सही है उसको लागू कर दीजिए। तो ये है हमें आगे बढ़ने के लिए, अगर हम इन चीजों को ढूंढेंगे, ये कमियां ढूंढेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए एक बड़ा बिजनेसमैन भी है ना, बिजनेसमैन भी अपनी कमियां ढूंढता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, वो कमियां ढूंढे, और वो कमियां अगर हम में हैं तो उन कमियों को एक्सेप्ट करें, ना कि किसी दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा बिजनेस तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे को तो रेफरेंस नहीं मिलते हैं, मेरा बिजनेस तो इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे को तो कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये सिर्फ आप ठीकरा फोड़ रहे हैं दूसरे के सर पे, नहीं, ऐसा नहीं है। इंप्लीमेंट करें, काम करें, मेहनत करें। जब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत करने के बावजूद आपको रिजल्ट ना आए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको वो 6 कारण बताए जो जिंदगी में आगे ना बढ़ पाने के 6 कारण हैं। अगर ये 6 कारण हम इन पर विचार करेंगे, इन 6 कारणों को हम सोचेंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम जिंदगी में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और जो दर्शक मेरी वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूँ, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।